जो चेहरे कल तक ताकत के नशे में दूसरे देशों के खिलाफ रणनीतियां बना रहे थे, आज वही हालात के आगे झुककर मदद की उम्मीद में खड़े दिखाई दे रहे हैं। समय का पहिया ऐसा घूमता है कि मंच वही रहता है, किरदार भी वही होते हैं, लेकिन कहानी पूरी तरह बदल जाती है। कभी जिन लोगों को लगता था कि वो दूसरों के सहारे एक बड़ी ताकत को चुनौती दे सकते हैं, आज वही मुश्किल वक्त में उसी ताकत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। ये कहानी है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस की, जो इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां चुनौतियां एक साथ कई दिशाओं से आ रही है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, खासकर ईरान के साथ टकराव की स्थिति, और दूसरी तरफ एक ऐसा संकट जो उनके देश की खाद्य सुरक्षा की नींव तक हिला सकता है। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। लेकिन जब इस समुद्री मार्ग पर खतरा मंडराने लगा, तो इसका असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे पूरी सप्लाई चेन लड़खड़ाने लगी। जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ा, कई शिपमेंट रास्ते में ही अटक गए और बंदरगाहों पर माल जमा होने लगा। इससे सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरी चीजों की सप्लाई भी प्रभावित होने लगी। खाड़ी देशों के बाजारों में अचानक अस्थिरता दिखाई देने लगी। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि सबसे बड़ी कमी तेल या गैस की नहीं, बल्कि चावल जैसी बुनियादी खाद्य सामग्री की होने लगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के बासमती चावल का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों में जाता है। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कटार, ओमान, इराक और ईरान जैसे देश अपनी रोजमर्रा की थाली में भारतीय बासमती पर काफी हद तक निर्भर है। इन सब में सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब है, जो हर साल लाखों टन बासमती चावल भारत से मंगवाता है। यानी उनकी थाली का स्वाद कहीं न कहीं भारत के खेतों से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ा, नई खेप का पहुंचना मुश्किल हो गया। पुराने स्टॉक धीरे धीरे खत्म होने लगे और बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब ईरान ने यह संकेत दिया कि कुछ मित्र देशों के लिए यह समुद्री रास्ता खुला रहेगा, और उस सूची में इंडिया का नाम भी शामिल था। इसका सीधा मतलब था कि भारतीय जहाज अपेक्षाकृत सुरक्षित तरीके से अपने व्यापार को जारी रख सकते हैं। बस यहीं से पूरा समीकरण बदल गया। सऊदी अरब की तरफ से तुरंत भारत से संपर्क किया गया और अनुरोध किया गया कि जितना संभव हो सके उतनी जल्दी बासमती चावल की आपूर्ति की जाए, क्योंकि देश के भीतर खाद्य संकट गहराने का खतरा बढ़ता जा रहा था। यही वजह है कि जब सप्लाई चेन में हल्की सी भी रुकावट आती है, तो उसका सीधा असर उनकी खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। और जैसे जैसे ये संकट गहराता गया, दुनिया की नजरें अपने आप भारत की ओर मुड़ गई। भारत अब सिर्फ एक कृषि उत्पादक देश नहीं रहा, बल्कि वैश्विक खाद्य बाजार में एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। जब दुनिया के कई हिस्सों में सप्लाई चेन टूटने लगती है, तब भारत जैसे देश स्थिरता का केंद्र बन जाते हैं। मिडिल ईस्ट के लिए भारत सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि उनकी खाद्य सुरक्षा का एक मजबूत आधार बन चुका है। इसी बीच एक और दिलचस्प मोड़ देखने को मिला। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। कुछ खबरों में यह सामने आया कि पाकिस्तानी व्यापारियों ने खाड़ी देशों में यह संदेश फैलाने की कोशिश की कि भारत ने चावल निर्यात पर पाबंदियां लगा दी है, ताकि वे खुद को एक विकल्प के रूप में पेश कर सकें। कुछ बाजारों में पाकिस्तानी बासमती की मौजूदगी बढ़ी भी, लेकिन भरोसे और गुणवत्ता के मामले में भारत की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। बहुत कम लोग जानते हैं कि सऊदी अरब ने भारत के चावल व्यापार में निवेश भी किया हुआ है। साल 2020 में सऊदी के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से जुड़ी कंपनी ने एलटी फूड्स, दावत ब्रांड, में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी थी। यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा थी।
जिसका मकसद था भविष्य में अपनी खाद्य जरूरतों को सुरक्षित करना। इसका मतलब साफ है, दोनों देशों ने पहले ही समझ लिया था कि आने वाले समय में अनाज, चीनी और खाद्य सामग्री सिर्फ रोजमर्रा की जरूरत नहीं रहेंगी, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अहम हथियार भी बनेंगी। आज बासमती चावल का व्यापार सिर्फ खेती या बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कूटनीति और रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा बन चुका है। भारत आज 150 से ज्यादा देशों को चावल निर्यात करता है और उसकी खुशबू दुनिया के हर कोने तक पहुंच रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इस बदलते वैश्विक माहौल में भारत क्या कदम उठाएगा? क्या वो पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर सऊदी अरब जैसे देशों की मदद करेगा, या फिर इस मौके को अपनी रणनीतिक ताकत को और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेगा? क्योंकि आज की दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों या तेल के भंडार से नहीं मापी जाती। असली ताकत उस देश के पास होती है जो दुनिया की थाली भर सकता है। और शायद यही वजह है कि जो देश कभी भारत को हल्के में लेते थे, आज वही मुश्किल वक्त में दिल्ली की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं।